आज रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियां रंगनाएं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी, अन्ना हजारे जी का भी प्रोग्राम है। अगर मांगे पूरी करो। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधा रामलीला मैदान नई दिल्ली से भूतपूर्व सैनिकों की रैली से लाइव रिपोर्टिंग। रामलीला मैदान में अभी हालात ये हो गए हैं कि ये भूतपूर्व सैनिकों से खचाखच भर चुका है। जितनी बैठने की संख्या में जो 1 लाख भूतपूर्व सैनिकों के आने का अनुमान था, उसी के मुताबिक टेंट और कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन ये जगह छोटी पड़ गई है और रामलीला मैदान में लगभग 1.5 लाख भूतपूर्व सैनिक आ चुके हैं। अब भूतपूर्व सैनिक जो रैली शुरू हो चुकी है तो वहाँ पर लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, इक्वल एमएसपी और इक्वल ओआरओपी लेके रहेंगे। आप सीधे विजुअल वहां से देख पा रहे हो। रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रह गई। आज एक बहुत विशाल रैली का आयोजन किया गया है रामलीला मैदान में, जिसमें दादरी से हज़ारों की संख्या में पूर्व सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हम मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, नहीं तो हम जिस प्रकार आपको सत्ता में बैठाना जानते हैं उसी प्रकार हम आपको सिंहासन से उतारना भी जानते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार में आप लोग बैठे हो इसलिए आपसे मांग रहे हैं। आप अगर हमारी मांगे पूरी कर दोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वो करोगे तो जिस भाषा में आप समझना चाहते हो हम उस भाषा में आपको समझाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज़ाद भारत देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई भूतपूर्व सैनिकों की रैली हुई है और इस रैली ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के किसी भी कोने से, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो या उनके संगठन हो, वो रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है रैली को, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आप देख पा रहे हो रामलीला मैदान से जब किसी ने भी अपनी आवाज़ उठाई है तो उसकी आवाज़ ने सरकार तक को हिला दिया है और अब मौका आ चुका है कि भूतपूर्व सैनिक रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। और कि पहले से पिछले फरवरी से हमारे सैनिक साहिबान धरना दे रहे हैं और उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आज की रैली एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें कम से कम 2.5-3 लाख सैनिक पूरे सभी प्रदेशों से, सभी स्टेटों से आएंगे और एक ऐसा हुजूम वहाँ पैदा करेंगे कि गवर्नमेंट को ये सोचने में मजबूर हो जाएगी कि हमारे सैनिक हैं जिन्होंने एक बीजेपी सरकार को बनाया था, वो बीजेपी सरकार को गिरा भी सकते हैं। सिर्फ हमारी सरकार से यही एक है कि ओआरओपी में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको दूर करें, कैसी भी प्रकार की कोई कमेटी बैठाएं, इन विसंगतियों को दूर करें और जो सैनिक भाई जिनको जो कुछ नहीं मिला उनको जो देने का, जो हमारा जो मिलना चाहिए था, जो बड़े अधिकारी खा गए, वो सभी सैनिक भाइयों को मिलना चाहिए और उनकी विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर करें। आज की रैली में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दादरी की तरफ से जो मिस्टर डूडी साहब की तरफ से, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो कमेटी चल रही है, जो जा रहे हैं, कम से कम 1000 आदमी दिल्ली से और 100 गाड़ियां जाएंगी मिनिमम। ये हम गवर्नमेंट को और पूरे हमारे संगी साथी और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बताना चाहते हैं। गवर्नमेंट से दोबारा मैं यही अनुरोध करता हूं कि ओआरओपी की विसंगतियां दूर करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार को उखाड़ने में मजबूर हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक एकता। इस रैली का मकसद बहुत ही बड़ा है। आज रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियां रंगनाएं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी, अन्ना हजारे जी का भी प्रोग्राम है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो वो भी आ रहे हैं। तो हम सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी इनको सैनिकों को सुन लिया जाए, नहीं तो सैनिक मोर्चे पे डटने वाले लोग हैं, ये छाती आगे करने वाले लोग हैं, झुकते नहीं। अनुशासन में रह करके हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। आज तक तो किसी ने कोई स्टेटमेंट, कोई कुछ दिया नहीं है। कितने दिन धैर्य की परीक्षा लेंगे? कोई ऐसा ना हो कि ये सैनिक अपना अनुशासन को छोड़ करके कोई दूसरी कार्रवाई करने लग जाएं, तो सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमारी तो मोदी सरकार से मांग है कि ओआरओपी में जो विसंगतियां आपने छोड़ी हैं उनको तुरंत प्रभाव से दूर करें और बहुत जल्दी इस रैली के बाद हम ऐसी आशा करते हैं कि कोई स्टेटमेंट दें कि हम आपकी मांग के ऊपर कोई कमेटी बैठा दी है, हमने सीटिंग रिटायर्ड जज की कोई कमेटी बैठाएं और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम करें। रैली में भूतपूर्व सैनिकों की इतनी भारी भीड़ देखकर प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। 2014 में सबसे पहले जो भूतपूर्व सैनिकों की रेवाड़ी में रैली रखी थी और उसमें इस प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी
यह युद्धवंशी भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है। और मैं इस धरती से कसम खाता हूँ 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार आई, वन रंग करो ये हम लागू करेंगे। लेकिन 6 साल हम पहले सतवीर जनरल की अध्यक्षता में बैठ चुके, लेकिन उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं कराया। और उसमें सबसे ज़्यादा जवान और जेसीओज को बड़ा नुकसान कर दिया। वो तो हम समझते हैं कि ऑफिसर लॉबी की गलती थी, ऑफिसरों ने जो इनकी बातें नहीं रखी। और अब उसके बाद में 2023 में 20 फरवरी को जंतर मंतर पर बैठे हैं और इसमें पूरे जवान और जेसीओज बैठे हैं। ऑफिसरों को इसकी स्टेज पर नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन आज दादरी जिला पूरे भारतवर्ष में सबसे तगड़ा संगठन है। आज हजारों की तादाद में दादरी से रामलीला ग्राउंड में जा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में तो 2-3 लाख आदमी यहाँ पहुँचेंगे। और इसका असर ये होगा, जो सरकार बना सकता है वही सैनिक इस सरकार को गिरा भी सकते हैं। मैं तो ये इस सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये एमएसपी और OP2 लागू करें। एमएसपी जो जवान है बर्फीले तूफानों में 15-15 जगह हल्टी सर्दी में और राजस्थान की इस गर्मी में तप कर जो ड्यूटी देता है, और गर्मी तो उनको सभी को समान लगती होगी, क्या ऑफिसर को ज़्यादा गर्मी लगा है, तो इसलिए जवान और जेसीओज की एमएसपी ये समान करें। और समान नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हम वोट की चोट से ही सरकार को सबक सिखाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो पंडाल लगाए गए हैं वो छोटे पड़ गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों का यहाँ पे उत्साह दिखाई दे रहा है कि पंडाल में जगह न होने के कारण भी उनको किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। वो खड़े होकर इस रैली में अपना समर्थन देंगे, लेकिन अपने हितों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए आज तैयार हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों का रामलीला मैदान के हर गेट पर ढोल और नगाड़ों के साथ में प्लस पुष्पों की वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया गया, जिससे कि आने वाले भूतपूर्व सैनिकों का जो सीना है वो सम्मान को देकर गर्व से चौड़ा हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हो कि उनका आदर सत्कार सम्मान ढोल और नगाड़ों के साथ में किया जा रहा है, और उसी को समर्थन और धन्यवाद कहते हुए भूतपूर्व सैनिक जयकारों के साथ में रामलीला मैदान में प्रवेश करते हुए अभी तक भूतपूर्व सैनिकों का आना यहाँ पर लगातार जारी है। और यदि इसी प्रकार देखते रहे तो दोपहर तक आते आते हो सकता है कि ये पूरा रामलीला मैदान ही छोटा पड़ जाए। अभी तो वहाँ पे पंडाल छोटा पड़ा है, लेकिन रामलीला मैदान में लगभग 5 लाख लोगों की बैठने की समस्या है। और यदि इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के जत्थे अलग अलग राज्यों से आए तो यदि देखा जाए तो रामलीला मैदान भी छोटा पड़ सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये रैली विश्व में एक रिकॉर्ड बना देगी, गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा, लिम्का बुक में नाम दर्ज होगा, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की इस प्रकार की ये पहली रैली है जिसमें सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों में भूतपूर्व सैनिक है जो रामलीला मैदान पहुँचे हैं। तिरंगे की आन बान और शान के साथ में अपने जयकारे लगाते हुए अपनी मांगों को बुलंद करते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भूतपूर्व सैनिक रामलीला मैदान में अब रैली में भाग ले रहे हैं। इतनी भारी भीड़ देखकर सरकार भी ये सोचने को मजबूर हो चुकी है कि हाँ, हो सकता है कि पेंशन में सही में ही विसंगतियाँ हो, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी द्वारा पैदा की गई एक एनोमली है जो कि भूतपूर्व सैनिकों को आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि वो अपने गांव घर का कामकाज बिजनेस छोड़कर वो अपनी पेंशन की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा कि 23 जुलाई को भी एक भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी। दोनों रैलियों का मकसद एक ही है, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग होते हुए मांगे एक ही मांग रखते हुए सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर कर दो। साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करके इस रैली को समर्थन कर सकते हो। और क्योंकि जो घर बैठे भूतपूर्व सैनिक है जो किसी कारणवश आ नहीं सके या आने में असमर्थ है, वो ये वीडियो देखकर गर्व महसूस करें कि उनके साथी आज उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रामलीला मैदान में पहुँच चुके हैं। और आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर यदि जल्दी निर्णय लेके भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में कोई फैसला सुनाती है, भूतपूर्व सैनिकों के हित की बात करते हुए पेंशन विसंगतियों को दूर करने को लेकर 3 जजों की यदि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाती है, तो इसका भूतपूर्व सैनिक बहुत ही बड़ा स्वागत करेंगे। और आने वाले
चुनाव वर्ष 2024 में भूतपूर्व सैनिकों का समर्थन मौजूदा सरकार के साथ में जारी रहेगा। नहीं तो आपने इस वीडियो के शुरुआत में जैसा सुना कि भूतपूर्व सैनिक किसी को यदि कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो उखाड़ कर फेंकने के भी की हिम्मत रखते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.